अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की बात शेयर करने वाली हूँ। तो वो ये है कि समर में अपनी स्किन को कैसे हम केयर में रख सकते हैं, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती है ना, हमारा सारा काम जो है ना वो ज़्यादातर धूप में चलता है। इवन कि हमने सफाई करनी हो, हमने कपड़े हैंग करने हो, कपड़े वॉश करने हो, कुछ भी काम करना हो ना, तो हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना वो धूप में गुजरता है। और यू नो कि समर की जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती है ना, तो वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो मैं उसके लिए, उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपनी शेयर करती हूँ। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी जो ये शेयरिंग है ना पसंद आए, और अगर ना पसंद आए तो फिर भी मोटिवेशन के तौर पे आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें, तो इंशाल्लाह होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ये है कि मैं अपने हस्बैंड को ना ऑफिस जाते हैं ना सुबह, तो मैं शिकंजबीन बना के दे देती हूँ, और अभी रात में ये काम करके रख देती हूँ, ताकि सुबह जब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ, बच्चों के लिए लंच रेडी करूँ, तो एटलीस्ट उस टाइम ये ना बनाना पड़े। और रात को बना के इसलिए रख देती हूँ ताकि ठंडा भी हो जाए। और ये हमने बैग जो है ना, लंच बॉक्स बैग फ़हीम ने अपना मंगवाया था दराज से, और ये फ़हीम फरहान ने अपना नाम भी लिखवाया था। तो इसी में मैं फ़हीम को लंच दे देती हूँ, और बच्चों के लिए सारे काम जो है ना वो स्कूल के मैं रात में ही करके रख देती हूँ। और जितनी भी मेरी किचन की क्लीनिंग होती है ना, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है ना वो हमारी किचन में होती है, इसलिए जो किचन की मेरी थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग साथ साथ चलती रहती है ना, डीप क्लीनिंग तो मैं वीक में या फिर 15 दिन में, जब भी वैसे मेरा मूड होता है ना, मैं तभी कर लेती हूँ। तो जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है ना, तो वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। उससे उसका ये फ़ायदा होता है, मुझे धूप में, गर्मी में, सुबह के टाइम समर में ये चीज़ें नहीं अफोर्ड करनी पड़ती। और पता है मैं इतना एंजॉय करती हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है ना रात में, तो मैं सोच रही होती हूँ कि मेरे लिए और भी काम हो, मैं और भी काम कर लूँ। सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बंदी है जो कि कहती है कि मुझे काम जो है ना वो, मैं चाहती हूँ कि मुझे काम हो, मैं काम करूँ। सीरियसली मैं यही चाहती हूँ कि काम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं रात में ही कर लूँ। और जब मैं अपने प्यारे से छोटे से किचन में काम कर रही होती हूँ ना, जितना मेरे से हो सकता है ना, मैं अपने काम में इंजॉयमेंट फील करती हूँ। अगर मैं काम को बोझ समझ के करती रहूँ ना, तो वो काम फिर काम नहीं होगा, तो वो फिर प्रेशर होगा, और प्रेशर में किया हुआ काम जो है ना वो बिल्कुल भी आपको मोटिवेट नहीं करता, एनर्जेटिक नहीं करता, इवन कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देता है। और यहाँ पे मैंने ना बच्चों के लिए बनाया था बनाना शेक, और उसमें इन्होंने डलवाया मेरे से चॉकलेट सीरम। तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, थोड़ी सी अगर मैं चॉकलेट सीरम डाल भी दूँ ना, तो एटलीस्ट बनाना शेक जो है ना वो तीनों माशाल्लाह शौक से पी लेती हैं। और यहाँ पे जो शेकर था ना, ये काफ़ी जो है ना वो नीचे से ब्लैक हो रहा था, तो इसको मैं ना ब्रश से बिल्कुल नीट कर दूँगी। इसकी ऐसी कंडीशन है, अब इसको जब मैं नीट करूँगी ना, आप देखेंगे ये कितना साफ़ सुथरा हो गया है। ये हमारी जो चीज़ें होती हैं ना, जो डेली यूज़ होती है, तो अगर हम इनकी इस तरह की केयर ना करें ना, तो सीरियसली ये फिर चीज़ें ना जाम भी हो सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं। अच्छा ये जो बर्तनों वाली बास्केट है ना, तो इसको मैं अगर डेली बेस पे वॉश ना करूँ ना, तो ये अब तक मेरी येलो भी हो चुकी होती या फिर ब्लैक हो चुकी होती। तो इसको मैं डेली जो वॉश करती हूँ ना, इसलिए ये अभी तक माशाल्लाह वाइट है। चीज़ें हमेशा केयर मांगती हैं। तो वॉश बेसिन के जो साइड्स पे ना जब हम वॉश कर रहे होते हैं तो साबुन गिरता है, कुछ भी गिर रहा है ना, तो ये चीज़ें, ये जगह बिल्कुल ब्लैक सी हो जाती है। तो इसको भी मैं ब्रश लगा के बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। और जो सिंक है ना, ये तो इट्स मोस्ट फेवरेट माई टास्क। मैं इसको जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो इसको ज़रूर मैं वॉश करती हूँ। तो ये मेरा किचन में ना सबसे मोस्ट फेवरेट टास्क होता है, इसको क्लीन करना। और जब सब काम फाइनल कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद जो मेरा किचन टॉवल है ना, तो इसको मैं सर्फ डाल के अच्छे से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ताकि फिर जब मैं नेक्स्ट डे आके इसको यूज़ करूँ तो एटलीस्ट ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। और शेल्फ़ें जो है ना इसी ने क्लीन करनी होती हैं, तो अगर ये गंदा होगा ना, तो शेल्फ़ें भी अच्छी और क्लीन नहीं होंगी। और मोस्टली मैं ये क्या करती हूँ कि रात को भी कपड़े जो है ना वो मैं डाल देती हूँ मशीन में। तो अभी जब मैं किचन के काम कर रही थी ना, तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, और देखिए एक ही घंटे में ये सारे कपड़े जो है ना वो ड्राई हो चुके हैं। तो इनको भी मैं अब रात को तार में फैला दूँगी। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना, और समर में जब लाइट जाती है, तो सुबह जब ये कपड़े ड्राई होते हैं ना, तो लाइट जाने से पहले पहले मैं सारे कपड़े उतार के मैं इनको फिर आयरन भी कर लेती हूँ। तो इस तरह मेरा ना सीरियसली इतना अच्छा टाइम
सेफ़ भी हो जाता है और मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि कपड़े प्रेस नहीं है, लाइट चली गई है। इसी तरह बच्चों के जो भी यूनिफॉर्म की सॉक्स, टाइट्स, जो भी यूनिफॉर्म के इनका स्टफ़ होता है ना, वो भी रात को ही मैं फैला के ठहरा देती हूँ और सुबह अर्ली उठ के इनके प्रेस करके इनको फ्रेश जो है ना वो मैं ड्रेस दे देती हूँ। यूनिफॉर्म हो चाहे वो इनका जो है ना वो डेली यूज़ के कपड़े हो, तो वो इसी तरह सारे जो है ना वो टाइम पे प्रेस होते हैं। जो हम हाउस वाइफ होती है ना, तो हमें हमारे काम का भी पता होता है कि हमने कौन सा काम किस टाइम करना है, कौन सा हमारे लिए सूटेबल टाइम है। अगर हम खुद से इग्नोर करें ना कि हाँ बस रात को कपड़े क्या धोने, सुबह धो लेंगे, सुबह ही फैला देंगे, सुबह ही तार पे डाल देंगे, सुबह ही प्रेस कर लेंगे, तो सुबह कोई भी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए हमारे जो काम है ना वो एट द टाइम अगर हुए हो ना, तो फिर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह बच्चों के जो बैग्स हैं ना, वो मैं इसी तरह डोर वाली साइड पे ही रख देती हूँ ताकि बच्चे सुबह उठे और आराम से इनको लेके चले जाए। और मैंने भी जब इनका लंच रखना होता है ना, तो वो मैं लंच जो है ना वो साथ ही रखे होते हैं किचन के, तो मैं रख देती हूँ। और बच्चों के और फ़हीम के ऑफ़िस के शूज़, बच्चों के स्कूल शूज़, वो भी मैं रात में ही पॉलिश करके रख दूँगी। यकीन करें इस काम को करने से जितने भी मैं रात को सारे काम कर लेती हूँ, सुबह मैं सुकून की नींद सोती हूँ। अच्छा, फिर मैं चाहे 11 बजे उठूँ, चाहे 10 साढ़े 10 उठूँ, मुझे यही पता होता है कि मेरे सारे काम जो है ना वो डन हो चुके हैं। तो बस अब तो मेरा जो काम है ना वो यही है कि उठ के मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, हुदा को करवाना है और ख़ुद करना है। जब तक इंसान की लाइफ में मेंटली सुकून ना हो ना, तो बंदा फिज़िकली भी फिट नहीं रहता और ना ही मेंटली फिट रहता है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को ना मेंटली भी सेट रखें और फिज़िकली भी सेट रखें। तो मेंटली सेट रहने का यही बेस्ट वे है कि आप अपना जो काम का हाउसवाइफ पे प्रेशर होता है ना, तो एटलीस्ट वो कम हो जाए। और आप लोगों ने देखा है कि मैंने कोई जो है ना वो स्ट्रेस में काम नहीं किया, आराम से मैं सारे काम कर लेती हूँ। मुझे 9 बज जाते हैं, 9:30 भी बज जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरे काम जो है ना वो मेरी ये शुरू से हैबिट है, मैं समर में अपने सारे काम जो है ना वो मैं रात में ही करती हूँ। तो लाइक जो बच्चों के अब रूम में आई हूँ, इनकी जो छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होंगी इनको वाइंड अप करूँगी। इनके यूनिफॉर्म जो है ना वो इनके डबल यूनिफॉर्म है, 2 वॉश हो के मैंने अभी ठहराए हैं वो तार पे, और 2 जो है ना वो प्रेस हैं। तो उनको बस मैं अभी जो है ना इनके साथ में बेड के साथ लगा दूँगी ताकि सुबह ये उठे और अपने यूनिफॉर्म आराम से पहन लें। और यहाँ पे बच्चियाँ जो है ना वो इनका रूम मैंने सेट कर लिया है, तो अभी तक ये टीवी देख रही हैं और मैंने इनको मिल्क शेक भी दे दिया था। तो अब इनको मैं भेजूँगी इनके रूम में, और होमवर्क वगैरह भी मैं इनको टाइम से करवा लेती हूँ। जब स्कूल से वापस आती हैं कुरान पाक पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं इनको होमवर्क करवा लेती हूँ। और अब ये अपने अपने जो मिल्क के जो बर्तन है ना, ये अपना किचन में रखेंगी और लंबी लंबी बातें शुरू कर देंगी, जो कि मैंने म्यूट कर दी है। एक्चुअली रीत जो है ना वो बता रही थी कि मुझे ये जो बनाना शेक चॉकलेट वाला बना के दिया है ना मामा, ये बहुत मज़े का, बहुत यम्मी था, मुझे हर टाइम बना के दिया करें। और अभी मैंने इनसे कहा है कि अभी जो अपने दूध के बर्तन वगैरह वो रख के और अपने रूम में सोने चली जाओ, लेकिन ये सोने नहीं गई थी, दोबारा जो है ना ये टीवी पे बैठ गई थी। तो लेकिन अभी जो मेरे थोड़े से 1-2 काम पड़े हुए थे ना, तो आई थॉट कि मैं ये पहले सारे काम कर लूँ, फिर इनको मैं उठाती हूँ। और यहाँ पे जो इनके यूनिफॉर्म थे ना वो मैंने प्रेस करके रख दिए थे, थोड़े थोड़े गीले थे, तो उनको ना मैंने पंखा चला के यहाँ पे हैंग कर दिया। तो देखिए अब मैं चेक कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट जो है ना ये ड्राई हो चुके हैं। और अब जाके मैं इनको बच्चों के रूम में जो है ना वो हैंग कर दूँगी। और सुबह दोनों बेटियां जो है ना वो मेरी खुद यूनिफॉर्म चेंज करती हैं, खुद ही पहनती हैं, और ये बहुत अच्छी जो है ना वो हैबिट होती है। सीरियसली मैं इस टाइम का ना वेट करती थी कि कब मेरी बेटियां कब अपना यूनिफॉर्म खुद से पहनेंगी। और अब जो ये दिन आ गया ना, तो पता चलता है कि माशाल्लाह बेटियां जो है ना वो बड़ी हो गई हैं। तो यूनिफॉर्म मैंने इनके रूम में रख दी हैं, और अब लाइट्स मैं इनकी रूम की ऑफ़ करूँगी और तब ही ये इनको अपने रूम में बुलाऊँगी। तो इनको मैंने कहा था कि सो जाएं, लेकिन ये दोबारा टीवी पे बैठ गई थी। अब इनको मैं उठाऊंगी और इनको जो है ना वो मैं इनके रूम में भेज दूंगी। और रात में मोस्टली जो मेरा काम होता है ना, वो सोने से पहले मैं एक जो है ना वो शॉर्टी ज़रूर देख लेती हूँ कि सारे डोर्स जो है ना वो लॉक हैं कि नहीं है। अगर अनलॉक है ना तो वो मैं इनको लॉक कर देती हूँ, और साथ ही मैं ना सारी लाइट्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सारे रूम की, किचन की, सारों की जो है ना वो ऑफ़ कर दूँगी। अभी बच्चियाँ बैठी हुई हैं ना, तो अभी यहाँ की ऑफ़ नहीं करूँगी। फिर जब आऊँगी, क्योंकि अभी फ़हीम का जो दूध है ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो ठंडा होगा, जब वो लेने आऊँगी ना तो सारी लाइट्स जो है ना वो मैं सारी ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे अपने रूम की भी मैंने जो है ना वो कर्टन क्लोज़ कर दिया है। और सोने से पहले यकीन करें मेरी यही हैबिट होती है अदर दैन शूट, कि मैं अपना मोबाइल जो है ना वो अपने से दूर रखूं।
और रात को फिर सोने से पहले हाथ पाँव मैं ज़रूर वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ जब बिस्तर पे जाऊँ ना तो यकीन करें मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि अगर मेरे हाथ और पाँव धुले हुए ना हों। ये बेस्ट हैबिट होती है। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों में से भी कोई भी इस तरह नहीं करता तो ज़रूर कर लिया कर। इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन ये है कि ये हमारी बेस्ट से बेस्ट और हेल्दी हैबिट होती है। और वैसे तो मैं मोस्टली जो है ना वो अपने हाथों पे लोशन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि सारे काम मुझे खुद करने होते हैं ना, तो रात को लोशन ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो मुझे ना इचिंग सी होने लगती है। तो लोशन की जगह ये जो मेरा भाई सऊदीया से वेज़लिन लेके आया था, ये बहुत अच्छी है। जब भी मैं अपने पाँव पे हाथों पे लगाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। यही छोटी छोटी जो हमारी सेल्फ़ केयर रूटीन होती है ना, अगर हम उसको अपनी आदत बना लें, हैबिट बना लें कि इसको हमने बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना, तो यकीन करें हम कभी भी अपनी हेल्थ भी ख़राब नहीं होने देंगे और अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग में हमेशा इन रहेंगे। और वैसे तो कहते हैं कि रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अभी टाइम जो है ना रिमेनिंग था, क्योंकि इसके बाद मैंने अपना जो दूध बना के फ्रिज में रख आई थी वो भी पीऊँगी, इसलिए थोड़ा सा पानी जो है ना वो मैं पी लेती हूँ। ये वेज़लिन बहुत ज़बरदस्त है। देखिए मेरे हाथ कितने शाइन कर रहे हैं, हालांकि सारा दिन जो है ना वो मैं काम खुद करती हूँ, डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग सब कुछ खुद करती हूँ। और बस यहाँ पे ना फ़हीम आटा लेके आए थे, तो उसको भी मैं रात में ही डाल के रख दूँगी, क्योंकि अगर सुबह तक पड़ा रहे तो इसमें कोई ना कोई कीड़ा ही ना चला जाए। ये काम भी मैं रात को ही कर लूँगी। और मेरा किचन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा बहुत नीट एंड क्लीन है। और मेरी हैबिट है, मैं आपको मोस्टली वीडियोज़ में दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे नीट करके ही रात को सोती हूँ। तो बस मैं अभी आज का व्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर बताना, और कुछ भी बुरा लगा हो वो भी ज़रूर बताना। आई विल नेवर माइंड। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।